नाम क्या आ गया इसका? इथेनॉइल क्लोराइड। अब देखो, इथ मतलब 2 कार्बन एटम, जाओ ना सुन एन तुम्हें जाओ मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑयल सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, और इसके साथ आप 3 हाइड्रोजन लगा देंगे इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ऐसे ही मैं n की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करता हूँ 2 इस फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा भाई फॉर्मूला? C2H5COCl। वेरी गुड, C2H5COCl। इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा? इथेनॉइल क्लोराइड। क्या? प्रोपेनॉइल क्लोराइड। हाँ, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। बेटा प्रोप का मतलब क्या हो गया? 3 कार्बन है। एन का मतलब क्या हो गया? इनके बीच में सिंगल बॉन्ड। ऑयल क्लोराइड का मतलब क्या हो गया? सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला प्रोपेनॉइल क्लोराइड का। बाकी के आप देखो, कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। इस कार्बन के 1 2 3 4 पूरे आ गए। इस कार्बन के 1 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तीसरा H के साथ, चौथा H के साथ, इसका 1 बॉन्ड बन रहा है, H H H। ऐसे ही आप 3 वाला खुद कर सकते हैं। रही बात इनमें से कुछ के कॉमन नेम्स की, इसको हम कहते हैं फॉर्माइल क्लोराइड, इसको हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। बस इन दोनों के कॉमन नेम हमने पढ़ने हैं, बाकी हमने किसी का भी कॉमन नेम नहीं पढ़ना। समझ में आया बेटा ये बात? यस सर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे होमोलोगस सीरीज ऑफ एसाइल हैलाइड या फिर एसाइल क्लोराइड। अगली जो बेटा हम होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे हैं, वो मैं आपको होमोलोगस सीरीज के तरीके से नहीं पढ़ा रहा। आई रिपीट, मैं आपको होमोलोगस सीरीज के तरीके से नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि उसकी होमोलोगस सीरीज आपसे कोई पूछेगा नहीं। मैं जिस फॉर्म में पढ़ा रहा हूं, आपको उससे बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं होमोलोगस सीरीज ऑफ एस्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और जरा ध्यान से देखिएगा कि ये कैसे आते हैं। एस्टर का अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें, एस्टर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो बेटा उसको हम लिखते हैं बॉन्ड COO बॉन्ड। लेकिन अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं बेटा, तो ये आता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के ऊपर 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड O के साथ एक बॉन्ड। ये आ गया बेटा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एज COO, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग में डिफरेंस देख लीजिए कि एक तरफ डबल बॉन्ड O है और एक तरफ कार्बन का सिंगल बॉन्ड O आ रहा है। अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूले की बात करूं, तो बेटा इसका जनरल फॉर्मूला आता है RCOOR डैश, क्योंकि इसके अंदर बेटा 2 अल्काइल ग्रुप लगेंगे, एक लेफ्ट साइड पे लगेगा, एक राइट साइड पे लगता है। इसके नाम के बाद क्या आता है बेटा? सफिक्स।
वो आता है OA, OATE, OA। और इसका आयुपैक नेम क्या होता है बेटा? एल्काइल एल्केनोए। अब देखो बेटा, ये बनता कैसे है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, RCOOH, बेटा ये कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सर कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होता है? एल्केनोइक एसिड। इसका आयुपैक नेम क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का? एल्केनोइक एसिड। साथ में आप इसके क्या ले लो बेटा? अल्कोहल, R-OH। इसका नाम क्या हो गया बेटा? एल्काइल अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है एल्केनोइक एसिड, अल्कोहल का नाम होता है एल्काइल अल्कोहल। और जब इनके रिएक्शन में हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो बेटा पानी का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? पानी का। सर वो पानी कहां से जाता है? ध्यान से देखना बेटा, यहां से जाता है OH, यहां से जाता है H, जो बचता है वो कैसे लिखा जाता है बेटा? R-C डबल बॉन्ड OR डैश। मैंने जानबूझ के इसको ब्लू और रेड कलर में लिखा है ताकि मैं बता दूं कि ब्लू कलर का हिस्सा कहां जा रहा है और रेड कलर का हिस्सा कहां जा रहा है। क्योंकि अब इसका नाम जो आएगा बेटा वो क्या आएगा? एल्काइल। क्योंकि बेटा एल्काइल नाम जो है वो अल्कोहल से आता है। एल्काइल नाम जो है वो क्या आता है बेटा? अल्कोहल से। और बाकी का नाम जो है वो यहां से आता है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है बेटा? एल्काइल एल्केनोइक। मुझे ये सब प्रिपरेशन दिखा के बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी एक एग्जाम्पल जरूर लूंगा आपको बताने के लिए। हाँ जी बोलो बेटा, क्या पूछना है? तो ये OR डैश मतलब ये कहाँ से आया? बेटा ये एसिड से, अल्कोहल से है ना। देखो ना ये लाल रंग का है ना, OR डैश, तो ये यहाँ से आया। और कार्बोक्सिलिक एसिड से यार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। CH3COOH। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसका नाम क्या होता है? आयुपैक। मेथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये नाम क्या है? अल्कोहल। वेरी गुड। आप इथेनॉल मत लिखना, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बेटा? इथाइल अल्कोहल। मैं अगर इसके अंदर
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दूं तो बेटा पानी का लॉस हो जाएगा। वो पानी एसिड से क्या जाता है OH, अल्कोहल से क्या जाता है H, और अब ये क्या आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। देखो ये सारा हिस्सा यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा O C2H5। कोई बच्चा मुझे इसका नाम बता सकता है? इथाइल इथेनोएट। वेरी गुड। इथाइल इथेनॉल। बेटा एस्टर, सर मैं बोल रहा था कि सर कार्बन है तो इसमें हमें ब्यूटाइल नहीं करना चाहिए। नहीं बेटा, चारों कार्बन क्या एक ही चेन में आ रहे हैं? ये देखो ना, चेन ब्रेक हो गई, बीच में हो गया, 2 कार्बन इधर है और 2 कार्बन इधर है, बीच में चेन ब्रेक हो गई। अच्छा ओके सर। बेटा एस्टर की खास बात क्या होती है बेटा, ये फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। ये कुछ कंपाउंड्स के अंदर, कुछ चीजों के अंदर फ्लेवर, खुशबू देने के काम आते हैं, परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आपको क्या लगता है बेटा, बासमती राइस जो आप खाते हैं, आपने देखा होगा वो एड आती है, वो भीनी भीनी खुशबू है ना, दावत राइस, ऐसे वो खुशबू ऑफ द बासमती राइस, बिल्कुल प्योर बासमती। आपको लगता है कि उनकी स्मेल अच्छी होती है? बेटा ये सब आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं जो हम केमिस्ट्री में बनाते हैं। आप नाम बताओ, हम उसका बनाते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई भी बासमती राइस वगैरह वगैरह जो मार्केट में मिलते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। आपको कौन सा फ्लेवरिंग एजेंट चाहिए, हम वो बना सकते हैं। समझ में आया? तो ये फ्लेवरिंग एजेंट एस्टर्स के बनते हैं। आपको कौन सी खुशबू चाहिए, वनीला की चाहिए, वो एक एल्डिहाइड की खुशबू होती है। सिनेमन की चाहिए, वो भी एक एल्डिहाइड की खुशबू होती है। तो आपको जो भी स्मेल चाहिए फूड में डालनी है, या किसी परफ्यूम के हिसाब से बनाना है, या चॉकलेट फ्लेवर बनाना है, बेटा ये सब केमिकल्स हैं, और ये सारे केमिकल्स हम खुद बना सकते हैं। हम सबसे सस्ते वाले चावल ग्रो करते हैं, उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर डालते हैं, और वो दुनिया को दिखा देते हैं, और हम ऐसा पैक करते हैं उनको तो वो इतना ब्यूटीफुल लगे, सबको यकीन हो जाए कि हाँ भाई हाँ, ये ओरिजिनल बासमती चावल है, ये बहुत बड़ी कंपनी का ये वाला चावल है। तो ये सारे बेटा केमिकल्स होते हैं। समझ में आया बेटा? आप नाम बताइए कौन सा चाहिए, हम उसका केमिकल फॉर्मूला बता देंगे, बना देंगे, वो वैसी की वैसी आ जाती है। जितने भी एस्टर्स होते हैं उन सब की स्मेल फ्रूटी होती है। राइट क्लास? तो हमने अभी एक एस्टर पढ़ा, इथाइल इथेनॉइल। अब आप जरा ध्यान से देखना, इथाइल वाला जो नाम होता है वो यहां से आता है, और एल्केनोइट वाला जो नाम होता है वो यहां से आता है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, दे रहा हूं सॉरी, आपको मुझे उनके नाम बताने हैं एस्टर। बताइए भाई इनके नाम क्या है? सर मिथाइल इथेनोएट पहले वाले का। पहले वाले का नाम क्या बताया आपने? मिथाइल इथेनोएट। वेरी गुड, मिथाइल इथेनोएट। इसका नाम क्या होता है? सर इथाइल मिथेनोएट। वेरी गुड।
इथाइल मीथेनोएट, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल मिथेनोएट। मिथाइल मिथेनोएट। तो ये बेटा कुछ एस्टर्स है, कुछ होमोलोगस सीरीज है जो आप अब कॉपी करेंगे। बेटा अब मैं आपको एस्टर्स की होमोलोगस सीरीज बता रहा हूँ, कैसे हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इसका फॉर्मूला, CnH2n+1 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CnH2n+1। तो मतलब इस R के लिए मैंने CnH2n+1 लिख दिया और इस R' के लिए मैंने CnH2n+1 लिख दिया। अब मेरे पास यहाँ पर N भी है, N' भी है, उन दोनों से मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाऊंगा, उससे फिर मैं IUPAC नेम बनाऊंगा और उसके बाद मैं ड्रॉ करूंगा उसका स्ट्रक्चर। मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले N और N' की वैल्यू 1 ले लेता हूं। अगर मैं N की वैल्यू 1 लेता हूं तो C1 C, 2 1 2 +1, ये क्या आ गया बेटा? CH3। उसके बाद क्या हो गया? COO, और उसके बाद अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? CH3। तो बताओ इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल इथेनोएट। एल्केन इसका होता है और एल्केन O जो है बेटा वो इसका नाम होता है। तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल इथेनोएट। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा। वो कहते हैं इथ, 2 कार्बन एटम, एन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, OA C डबल बॉन्ड O साथ में आ गया मिथाइल CH। दोबारा ड्रॉ करते हैं, इथ 2 कार्बन एटम, एन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, OA C डबल बॉन्ड O बाद में आ गया मिथाइल, उसको यहाँ पे दो। हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, ये सब कुछ जुड़ गए, इसके रह गए 3 हाइड्रोजन। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे 0 प्लेस करता हूँ और यहाँ पे 1 प्लेस करता हूँ। मैं अलग अलग भी ले सकता हूँ। अगर मैं n की वैल्यू 0 लेता हूँ तो ये आ जाएगा C0 0, 2 1 2 +1, ये आ गया H, COO साथ में आ गया CH। क्या नाम हो गया इसका? मिथाइल मिथेनोएट। मिथाइल मिथेनोएट। अब देखो बेटा, मिथेनोएट ये आ गया मिथेनोएट, साथ में मिथाइल, और इसके लिए आपने एक H। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे 1 लगा दूं, यहाँ पे 2 लगा दूं, N'। तो अगर N में 1 लगाता हूँ तो वो बन जाता है CH3 COO, और ये बन जाता है C2H5। क्या नाम हो गया? मिथाइल इथेनोएट।
इथाइल इथेनोल। इथ, 2 कार्बन एटम, एन सिंगल बॉन्ड, ओएट इथेनोल, बचा इथाइल, यहाँ पे लगा। इसके 4 बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन लगा। समझ में आ जाते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे लगा दो 1, जीरो, और यहाँ पे लगा दो 2। अगर यहाँ पे 0 लगा दोगे तो ये बन जाएगा HCOO और ये आ जाएगा C2H5। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथेनॉल। इथाइल मिथेनॉल। मिथेनॉल, एक कार्बन एटम, उसी के साथ वो साथ में आ गया इथाइल ग्रुप, और इसके साथ आपने क्या लगा दिया? है। आया समझ में क्लास? यस सर। और अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट होमोलोगस सीरीज। इसका नाम है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो इसके पास 2 साइड से चेन बनती है, तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, आर डैश। इनका आयुपैक नेम क्या होता है? सफिक्स क्या लगता है इनके नाम के बाद? वो है एन हाइड्राइड। और इनका आयुपैक नेम क्या होता है बेटा? जिस एसिड से बनता है उसी का नाम एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एन डैश मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आयुपैक और स्ट्रक्चर। अब बेटा आपको पता ही है कि R का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। R डैश क्या होता है? CnHn+1 n डैश। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 0 और 0 ले लिया। सर क्यों? क्योंकि पहले से ही एक एक कार्बन एटम है। तो ये क्या बन जाएगा? HCOOCH। इसको हम ऐसे लिखते हैं, HCO होल ट्वाइस O। कुल मिला के इसके अंदर एक साइड पे कितने कार्बन आ रहे हैं? 1। तो इसका
नाम हो जाता है मीथेनोइक एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड का तो स्ट्रक्चर ये होता ही है, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। अब कुल मिला के एक ही कार्बन है, तो आपने यहाँ पे भी H लगा दिया, यहाँ पे भी H लगा दिया। आप ऐसा कीजिए सर एक, हाँ जी सर आपने इथेनॉइक क्यों नहीं किया? ये लो बेटा आ गया, क्योंकि पहले से एक कार्बन आ रहा है ना चेन के अंदर, इसलिए मैंने 0 से शुरू कर दिया। अब मैं नहीं सर, 1 से मतलब शुरू कर उसमें 2 है ना कार्बन तो। बेटा चेन ब्रेक हो रही है ना, ये देखो एक है बीच में वो आ रहा है, चेन ब्रेक हो गई। दोनों ओके कार्बन सर। साथ साथ थोड़ी ना है, चेन का पास थोड़ी ना। अब देखो मैंने 1 लिया और 1 लिया, तो अब मैं यहाँ 1 लूंगा तो CH3 आ जाएगा, यहाँ 1 लूंगा तो भी CH3 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाता है CH3 CO होल ट्वाइस O, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, इसलिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसके अंदर 2 कार्बन आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब शक्ल कैसे होगी भाई, एनहाइड्राइड तो आपको ड्रॉ करना ही करना है, ये तो आएगा ही आएगा एनहाइड्राइड। फर्क क्या है, एक एक कार्बन है ना, यहाँ पे 1 1 है तो मिथाइल मिथाइल लगा दो। सर अगर दोनों जगह अलग अलग हो, एक तरफ 0 है एक तरफ 1 है, तो उस केस में क्या आ जाएगा HCO OCH3। अब इसमें एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड। अल्फाबेटिकली में इथेनोइक पहले आता है। अच्छा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड क्या होता है C डबल बॉन्ड O OCH, ये तो हो गया एनहाइड्राइड। एक तरफ इथेन के 2 कार्बन है, एक मिथेन के 1 कार्बन एटम है, तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया H, यहाँ पे क्या लगा दिया। ये बनते कैसे हैं आप जरा देखो बेटा, ये आ गया एसिड RC डबल बॉन्ड OH, ये आ गया हमारा दूसरा वाला एसिड ROH। तो 2 एसिड ले लिए, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं। इनमें डाल दो कॉन्क H2SO4, तो किसका लॉस हो जाएगा, पानी का। एक जगह से H हटा दो, एक जगह से OH, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये H दे ये OH, ये OH दे ये H, कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी का लॉस क्या बच गया RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR डैश, इसलिए इनको कहते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये एसिड से बनते हैं। इनका नाम क्या होता है एल्केनोइक एसिड। तो जैसे मैंने एस्टर के बारे में बताया था, वैसे ही मैंने एनहाइड्राइड्स के बारे में भी आपको बता दिया। तो आप कॉपी कर सकते हैं और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। हालांकि हम ये पार्ट पहले कर चुके हैं, पर मैं आपको फिर भी बता दूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ये एक एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, जो जब कार्बन चेन के साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं।
तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो जब कार्बन चेन के साथ जुड़ जाए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे हैलोजेंस, अल्कोहल्स, नाइट्रो, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब की होमोलोगस सीरीज हमने पढ़ी है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ये एक वर्टिकल कॉलम होता है हाइड्रोकार्बन्स का, जिनके अंदर सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, सबका जनरल केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। हमने अभी 14 होमोलोगस सीरीज पढ़ी है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होमोलोगस सीरीज का क्या होता है बेटा? सारे मेंबर्स एक सीरीज के एक ही जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अभी बेटा हमने एसाइल हैलाइड्स पढ़े थे ना, तो बेटा एसाइल हैलाइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? RC++OCl। अब इसके अंदर एक कार्बन है, किसी में 2 कार्बन है, किसी में 3 कार्बन है, किसी में 4 कार्बन है, एंड सो ऑन, और सब के सब सेम जनरल मेथड से बनाए जाते हैं। ठीक है, कहते हैं 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स एक के बाद एक किसी भी एक होमोलोगस सीरीज का CH2 से डिफर करते हैं। सर कैसे? हम बेटा इसी की होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं। पहला मेंबर क्या था? एक कार्बन वाला H, C++OCl। दूसरा मेंबर क्या था बेटा? CH3, C++OCl। तीसरा मेंबर क्या होगा बेटा? C2H5, C++OCl। आप इन दोनों में बेटा डिफरेंस देख लो, CH2 का आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो बेटा, एक कार्बन का आ रहा है और एक हाइड्रोजन का आ रहा है। अगर 2 सक्सेसिव मेंबर्स का डिफरेंस CH2 से आ रहा है तो बेटा इनके मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस जो है बेटा वो कितना होगा? 14U। सर क्यों? बेटा एक कार्बन का मास कितना हो गया? 12, और 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? 2, तो 12 + 2 कितना आ गया? 14U। तो 2 कंसेक्यूटिव मेंबर CH2 से डिफर करते हैं और 14U मास से बेटा क्या करते हैं? डिफर करते हैं। कहते हैं डिफरेंट मेंबर्स एक फैमिली के उनका कॉमन फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे एसाइल हैलाइड्स की, सबका सब एक फंक्शनल ग्रुप होता है उनके अंदर, ये वाला एसाइल हैलाइड्स के अंदर। कहते हैं मेंबर्स इन एनी पर्टिकुलर फैमिली ऑलमोस्ट हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे डिफर इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट कम ज्यादा हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट एक जैसी ही रहती है। अब हम बेटा एक बहुत ही अच्छे नॉलेज ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं। कहते हैं कार्बन एटम्स एल्केन मॉलिक्यूल के अंदर 4 तरीकों से क्लासिफाई किए जा सकते हैं एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। इन कार्बन एटम्स को आप अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा भी लिख सकते हो। उदाहरण के तौर पे बेटा मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, चलो मैं इसको हटा देता हूं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी, इनको हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा भी कहते हैं। ये देखो बेटा, इस
कार्बन के साथ जरा मुझे बताओ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? CH3 का जो ये कार्बन है, इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1. 1। बेटा इसके साथ यही कार्बन जुड़ा है ना बेटा, इसीलिए ये क्या हो गया? प्राइमरी, क्योंकि इसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा है, प्राइमरी। समझ में आया बेटा? यस नो? यस सर, सर एक बार यस फिर सर। से समझा दो। CH3, CH2, CH3, CH3, CH, CH3, CH3। इस कार्बन के साथ ये जो कार्बन है बेटा, हाइड्रोजन काउंट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के बेटा कितने कार्बन या ग्रुप जुड़े हुए हैं? सर 1। बेटा इसके साथ सिर्फ यही कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, सिर्फ Yes, एक sir. ही ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा, इसलिए ये वाला कार्बन क्या हो गया? 1 डिग्री। ये क्या हो गया? 1 डिग्री। समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक है। दूसरे कार्बन को देखो बेटा, इस कार्बन को देखो, इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? Sir 1. कहां पर? 2. कहां पर? तो दोनों अलग अलग साइड में। वेरी गुड। एक तो ये रहा बेटा, और एक पूरा ग्रुप ये रहा। इसीलिए ये कार्बन क्या हो गया बेटा? सेकेंड डिग्री। सर इस वाली साइड में तो इतने सारे कार्बन जुड़े बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी और के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने आपसे पूछा है कि इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है। इसके साथ एक ये वाला कार्बन जुड़ा है, इसके साथ एक ये वाला कार्बन जुड़ा है, इसलिए बेटा ये क्या हो गया? सेकेंड डिग्री। आया लॉजिक समझ में बेटा? यस सर। Yes, किसी sir. को कोई दिक्कत इसके अंदर बच्चे? नो सर। इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 4. वेरी गुड। Sir 4. इसलिए बेटा ये क्या हो गया? क्वार्टरनरी, 4 डिग्री। इसके ऊपर वाले कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1. इसकी मैं बात कर रहा हूं, कितने जुड़े हुए हैं बेटा? एक। इसलिए बेटा ये क्या हो गया? 1 डिग्री। ये कितना हो गया बेटा? 1 डिग्री. 1 डिग्री। वेरी गुड, 1 डिग्री, क्योंकि इसके साथ भी एक ही जुड़ा हुआ है। इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं बेटा? कितने? 3। 3। तो ये हो गया बेटा 3rd डिग्री। इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं? Sir 1. ये हो गया बेटा प्राइमरी। इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं? 1. तो बेटा ये हो गया प्राइमरी। आया बेटा लॉजिक समझ में?
हाँ Yes, जी sir. सर। ये हटा दो बेटा। सर नोट कर लेते हैं सर इसको पहले। नोट करना है, कर लो बेटा। ओके सर। ये मैंने एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, जरा मुझे बताएगा कि भाई इस वाले कार्बन की क्या डिग्री है? 1, 1 1 1 डिग्री। degree. ये वाला बेटा क्या है? 3, 2 degree. 3, वेरी गुड, 3 डिग्री है बेटा। ये वाला ऊपर वाला क्या है? 1, 1 1 डिग्री। ये वाला क्या है बेटा नीचे वाला? 3, 3 3 डिग्री। इसके ऊपर वाला क्या है बेटा? 1, 1 degree. नीचे वाला क्या है बेटा? 3 3 डिग्री। इसके ऊपर वाला क्या है बेटा? 1 1, इसके नीचे वाला क्या है बेटा? ये 4 4 degree. 4 डिग्री। ऊपर वाला क्या है बेटा? 1 राइट वाला क्या है बेटा? 1 और सबसे नीचे वाला क्या है? 1 1। ये मैंने आपके पास एक और फंक्शनल ग्रुप लिख दिया, मतलब एक और कंपाउंड लिख दिया, ठीक है। और इस कंपाउंड में कोई बच्चा मुझे बताओ कि फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH। वेरी गुड, OH। OH बेटा क्या है? फंक्शनल ग्रुप। बेटा फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है, आई रिपीट, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है बेटा, उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। याद रखना मेरी बात। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? अल्फा कार्बन। कोई भी हो, अल्फा कार्बन जिस जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, नेक्स्ट वाला, आई रिपीट, अल्फा कार्बन के साथ जो जो कार्बन डायरेक्ट अटैच है बेटा, उसको कहते हैं बीटा कार्बन। ये वाला अल्फा के साथ अटैच्ड है, ये वाला भी अल्फा के साथ अटैच्ड है, इसलिए ये दोनों बीटा कार्बन है। ये मत सोचना कि सिर्फ एक ही साइड में बीटा कार्बन हो सकता है। अगर बीटा कार्बन आगे किसी कार्बन के साथ अटैच्ड होता है बेटा, उसको गामा कार्बन कहते हैं, अगर हो तो। एंड अगर गामा कार्बन आगे किसी के साथ अटैच्ड हो तो बेटा उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कार्बन। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। समझ में आया बेटा? यस, नो? यस सर। Yes sir. जरा इस एग्जाम्पल में बेटा मुझे बताओ कि फंक्शनल ग्रुप कौन है? CHO। वेरी गुड। फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा? CHO। ये है फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से सुनना मेरी बात, 12th के बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं। ये है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। बेटा ये CHO किसके साथ अटैच्ड है? CH2। तो बेटा ये अल्फा कार्बन है। बच्चे इस वाले को अल्फा कार्बन लिख देते हैं बेटा, वो गलत है, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है बेटा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन आता है कि नहीं आता। अगर वो फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन होगा, उसके अगला वाला बीटा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होंगे उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं उनको बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। ये बेटा गामा हाइड्रोजन हो गया। आया बेटा लॉजिक समझ में? कौन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और कौन होता है अल्फा, बीटा, गामा?
यस सर। कर लो कॉपी। ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज ऑन सैटरडे।